नमस्कार मित्रों। तो कल हमने इस बात को समझा कि क्यों एक आदमी सारे धर्म कर्म पुण्य अच्छे काम करता हुआ भी दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो आज हम बात करेंगे इस दुख से किस प्रकार छूटा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने जो पिछले चैप्टर में समझा था, पिछले वार्ता में बात की थी, और ये था कि इंसान अपने कर्मों के कारण दुखी नहीं रहता। इंसान अपनी वासना के कारण दुखी रहता है। आप मंदिर जाए, कहीं जाए, कुछ भी करें, उसके पीछे जो वासना है आपकी, जो इच्छा है आपकी कि ये मेरा दुख दर्द, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं मंदिर में इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा या इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा। पीछे जो ये बात छुपी हुई है, ये बात जो है, ये जो वासना है, इस वासना के कारण हम दुखी हैं। क्योंकि अंतर्मन ये जानता है अच्छे से कि ये आदमी तो मांग रहा है तो ये आदमी भिखारी ही, चाहे करोड़पति है। कैसे, इसका एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। कहानी सच्ची झूठी कोई मतलब नहीं है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ऐतिहासिक साक्ष्य है या नहीं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन कहानी इस बात को स्पष्ट करती है। एक बार अकबर के दरबार में एक, ये अपना मांगने वाला फकीर आया। दरबान को बोला उसने कि मेरे को अकबर से मिलना है, मैं यहाँ फकीरी का काम करता हूँ, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। दरबारी बोला कि ठीक है महाराज, अभी अपनी नमाज अदा करने गए हुए हैं, और नमाज अदा कर लें तो आके तेरी खबर लेते हैं, पूछते हैं, तेरा जो भी कर सकते हैं महाराज करते हैं आके। फकीर कहने लगा महाराज इधर नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत में हैं, मैं उधर जाके खड़ा हो जाता हूँ। महाराज जैसी ही बात से निकले, मैं अपनी बात कर लूंगा। फकीर आनाकानी करता हुआ आखिर को फकीर ने बोला ठीक है, आप फकीर आदमी हो। दरबार ने बोला कि आप फकीर आदमी हो, ठीक है, आप महाराज यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, आप जाके चुपचाप बिना शोर मचाए खड़े हो जाए, नहीं तो सिपाही आपका वहीं गला उतार देंगे। क्योंकि महाराज की इबादत और उसके अंदर शोरगुल या किसी प्रकार के व्यवधान रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वकील ने कहा हमें बोलने से क्या, हमारा काम हो जाए, हमें इससे ऊपर क्या, हम तो फकीर आदमी हैं। जाके खड़ा हो गया। बादशाह अपनी नमाज पूरी कर रहे थे, अपनी इबादत पूरी कर रहे थे। उन्होंने अपनी इबादत पूरी की, नमाज पूरी की, निकले। बाहर फकीर खड़ा है। सिपाहियों ने उनके कान में पहली इंफॉर्मेशन दे दी कि मांगने आया है। उस फकीर की तरफ मुड़े कि मांग, क्या मांगता है। फकीर आगे चल पड़ा। बादशाह ने रोका, रुक, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, इबादत करके आया हूँ अल्लाह की, अपने मालिक की। तो वो कुछ मांगेगा नहीं? ये तो अच्छी बात है कि इधर मैं नमाज पूरी की और इधर मेरे को मांगने वाला मिल गया। तो मांग। फकीर कहना नहीं महाराज, अब कोई जरूरत नहीं रही, अब क्या मांगना। बादशाह ने फिर टोका, तो मांग तो सही। उसने, फकीर ने अपना फिर वही दोहरा दिया कि अब मुझे आपसे कुछ मांगना ही नहीं, अब आपसे मुझे कुछ इच्छा ही नहीं। बादशाह ने फिर पूछा फिर क्या बात हुई, कुछ स्पष्ट तो कर, कुछ बता तो सही। फकीर कहने लगा मैं बादशाह से मांगने आया था, मुझे लगा बादशाह कुछ दे सकता है, बादशाह के पास तो बहुत दौलत है, बहुत बहुत धन है। अकबर कहने लगे सही बात है, मेरे पास तो पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत है, मांग क्या मांगता है, ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं दे सकता। फकीर कहने लगा मैं यही सोच कर आया था कि बादशाह दिल्ली का, हिंदुस्तान पे हुकूमत रखने वाला क्या नहीं दे सकता। कि यहाँ आकर मुझे अपना तो खुद भिखारी है, तो खुद अल्लाह ताला से, अपने मालिक से और मांग रहा है, ये राज्य भी मेरी झोली में डाल दो, ये दक्कन भी मैं जीत लूं, यहाँ भी मेरी हुकूमत कायम हो जाए, वहां भी कायम हो जाए। बात तो सच्ची थी। बादशाह का मुंह निकल आया, तेरी भीख मेरे से ज्यादा है, मैं 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए मांगने आया था, तू
राज्य मांग रहा है कि दक्कन मेरे नाम हो जाए, मैं महाराष्ट्र जीत लूं, वो इलाका जीत लूं, ये इलाका जीत लूं, मेरी झोली में डालो। तेरी भीख की मांग बड़ी है, लेकिन है हम दोनों भिखारी ही, तो भिखारी भिखारी से क्या मांगे। बेशक तेरे सर पे हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन तू भी मांग रहा है, मैं भी मांग रहा हूं। भिखारी भिखारी भाई भाई। तो ये कहानी हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी शिक्षा देती है, हमें हमारे दुख को कारण बताती है। भिखारी और कोई नहीं, या फकीर और कोई नहीं, हमारा अंतकरण है, हमारा अचेतन मन है। हम कहीं भी चले, कुछ भी करें, कोई भी पाठ करवाएं, कोई भी कीर्तन करवाएं, पीछे वजह एक ही है कि परिवार सुखी हो जाए, बेटे की जॉब लग जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए, पोता हो जाए, और पता नहीं क्या क्या रोग छूट जाए। तो जैसे फकीर ने देख लिया कि बादशाह तो अभी तक भिखारी ही का भिखारी ही रहा, कि मांग बढ़ गई। जो सब कुछ पा चुका है वो अपने मालिक से ये नहीं मांगेगा मेरे को यहाँ जमीन दे दो, वहां मेरा तख्तो ताज कायम कर दो। वो कहेगा सुख दे दो, सुखी कर दो, हर एक को सुखी कर दो। तो सुख सबके लिए सुख मांग रहा है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा। और ऐसे आदमी का अंतर अच्छे जानता है कि ये भिखारी नहीं, ये देने वाला है, ये दाता है। ये चीज, तो हम भी जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे हमारी अपनी मांग है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो जब हम भिखारी ही हैं, हमारा अंतर जानता है, तो हमें जो सुख है वो कैसे मिलेगा जब तक हमारा अंतर दुखी है। अब इस बात को साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर अंदर से समझें। मैं जानता हूं लगातार मेरा ब्लड निकल रहा है, मैं मरने वाला हूं, मैं परेशान हूं, मैं बच नहीं सकता, तो मेरे होठों पे हंसी कैसे आएगी। दुख का बीज तो अंदर है। अब आप बहुत से लोग यहाँ कहेंगे नहीं जी, बहुत लोग नहीं मानते, बहुत लोग कहेंगे हम तो मंदिर जाते हैं जी, लेकिन हम सबका सुख मांगने जाते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बात की है जो कि लठ गाड़ कर बोलते हैं, नहीं नहीं मैं मंदिर इसलिए नहीं जाता, मंदिर में इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं अपने लिए कुछ मांगू। मैं तो कहता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबको पैसा मिले, सबके पास सुख आए। लेकिन वो लोग ज्यादा ध्रुत हैं, ज्यादा मक्कार हैं, वो लोग अपने आप को धोखा देने में कायम हैं। वो लोग अपने आप को धोखा देने में कामयाब हो गए। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप मंदिर या कहीं पर भी जाएंगे ही क्यों। एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है क्योंकि उसको शिक्षा चाहिए। अब 40 साल के स्कूल क्यों नहीं जाते। हाँ, टीचर है तो अलग बात है। एक बार स्कूल और कॉलेज छोड़ने के बाद या स्कूल छोड़ने के बाद भी आप अपनी 10th की क्लास में कितनी बार गए हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट मीट्स हो वो अलग चीजें हैं, कभी नहीं गए, कोई नहीं जाता। तो अंदर से भरा हुआ है तो बाहर मांगने कहाँ जाएगा। तो अब बात है कि हम अंदर से कैसे भरें। अंदर से कैसे भरे इससे पहले एक बात समझे, दो मन है, चेतन मन एक अवचेतन मन। चेतन मन डिमांड करता है, चेतन मन प्रयास करता है, चेतन मन एफर्ट्स करता है, कामयाब भी होता है नाकामयाब भी होता है। लेकिन चेतन मन की ये सीमा है, चेतन मन प्रयास से ऊपर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो आपका अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये प्रयास नहीं करता। ये फ्यूचर ही क्रिएट कर लेता है। अब चेतन मन में आप क्या कर रहे हो, आप अपने सुखों के लिए प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में सुख मिल जाए इसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, मिले ना मिले वो गारंटेड नहीं है। लेकिन अवचेतन मन क्या करता है, अवचेतन मन कोई प्रयास नहीं करता, वो सुख क्रिएट कर देता है। वो भविष्य का निर्माता है।
वो भविष्य का विचारक नहीं है। विचारक है आपका चेतन मन। और चेतन मन निर्माता है। और चेतन मन को समझना कुछ नहीं है, उसको रचना कर देनी है। और रचना क्या कर देनी है? रचना वो वही करेगा जो कि आपके कॉन्शियस माइंड से उसको सिग्नल लगातार प्राप्त हो रहे हैं कि आप भिखारी हैं, क्या आप राजा हैं, या आप कौन हैं। ओके। अब कैसे करें? कैसे करें? अच्छे कर्म करें। ठीक है, अच्छे कर्म करो। कर्म में मेरा कुछ नहीं, आप चोरी करो या मंदिर में पूजा करो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी कर्म करते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, कोई इन्होंने वीडियो में बोला चोरी करो तब भी आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी, आपको अच्छा भविष्य मिल जाएगा, इसलिए मैंने चोरी की। वो आपका कर्म आपके ऊपर है। उस कर्म का फल अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी होगा वो आप पाएंगे। पहले आप इस चीज को समझ लो। मैं सिर्फ बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप सत्कर्म करें या बदकर्म करें, आपके आने वाले फ्यूचर का, ये आपके इन कर्मों से किसी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर कर्मों से कोई मतलब होता तो जो अर्जुन ने कर्म किए और जो दुर्योधन ने कर्म किए युद्ध क्षेत्र में, पहले की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों के कर्म समान थे। दोनों ने आघात किए, प्रतिघात किए, प्रहार किए, प्रति प्रहार किए, एक दूसरे को मारा, कत्लो गारत, रक्तपात। ये थोड़ी जब अर्जुन वाण मारते थे तो शत्रु के प्राण अंत नहीं होते थे या लहू नहीं दिखता था। ठीक है। लेकिन फिर भी अर्जुन और कृष्ण को आप नर और नारायण का रूप मानते हैं। ये अंतर से फर्क पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में भी अब वासना छोड़ते, कर्म की वासना को छोड़ते हैं। फल की इच्छा भी क्या है? वासना ही तो है ना। मैं मंदिर में जाके पूजा करता हूँ, मेरी जल्दी जल्दी शादी हो जाए, ये फल मिले। और इस फल की वासना ही तो है जो मेरे को पकड़े हुई है। मतलब कर्म बांधते नहीं, बांधते कर्म का कोई मतलब नहीं है। कर्म चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन आपको वासना उसके बांध देती है। मैंने जाके की मेहनत, मैंने जाके गड्ढे खोदे, क्यों? ताकि पैसे कमाए। लेकिन अंदर वासना क्या है? मैं गरीब हूँ, मेरे को पैसा चाहिए। ठीक है ना। तो जो गरीब होने की वासना आपके अंदर है, जब तक इससे मुक्ति नहीं पाते, आपके धन से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो अंदर निर्माण करने वाला चेता अचेतन मन है, वो जानता ही बंदा फकीर है, गरीब है, दीनहीन है। तो दीनहीन के लिए जो माहौल चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, वही पैदा करेगा वो। आप अपने अंदर की वासना बदलिए। अंदर की वासना कैसे बदली जाएगी? क्योंकि जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, जो हमारे माता पिता, हमारे आसपास के लोग करते आए, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। ठीक है ना। हम भी वही करेंगे जो हम बचपन से करते आए। भगवान जी ये परीक्षा पास करवा दो, आगे से हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, आपको बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे या पेड़े चढ़ाएंगे। अब भगवान को ये चीज बोलना कि हमको परीक्षा पास करवा दो, इसका मतलब क्या? अंतर जानता है कि मैंने परीक्षा की तैयारी नहीं की, मैं पढ़ाई में फिसड्डी हूँ। मैं जवाब पढ़ाई अच्छे से कर चुके हैं, हर चैप्टर पढ़ चुके हैं, हर प्रश्न आपने तैयार किया है, आपको अंदर इतना विश्वास है कि आप परीक्षा पास कर लेंगे, तो आप ये एप्लीकेशन लगाएंगे क्यों भगवान जी के दरबार में कि मेरे को पास करवा दो जी, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, पेड़े चढ़ाऊंगा। इस चीज से मुक्त होने का क्या तरीका है? मैं दान करूं,
तो मैं दान कर रहा हूँ तब तो मैं जानता हूँ कि मैं दे रहा हूँ। आप वहां भी नहीं बच सकते क्योंकि आप दान कर क्यों रहे हो। आज सुबह उठिए, आपने पूरियां बना ली, आलू की सब्जी बना ली और जाके बांट दी। वो बांट दी। आप उस आदमी को जानते थे? उससे कोई कनेक्शन था आपका? नहीं। ये आपके अंदर छुपा हुआ एक सच्चाई है जिससे आप मुंह मोड़ते हो। एक बार शांति से बैठ के विचार करें कि आपने 500 पूरी, 2 किलो आलू की सब्जी, 8 आप कहेंगे तो अच्छा करा मैंने पहले ही वीडियो में बोला कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अच्छे बुरे जैसे सृष्टि में कोई चीज नहीं है। अच्छा बुरा नहीं है। अब बांट क्यों रहे हो? अब बांट क्यों रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा मत बांटो, बांटो। लेकिन आपके अंदर क्या मोटिव है जिसके कारण आप बांट रहे हो? सोचो एक बार। आप वहीं आकर खड़े हो जाओगे तो क्या करें? क्या करें? करना कुछ नहीं। तो सच्चे मन से देना सीखो। अब बात है कि हम भी दे ही तो रहे हैं। आलू पूरी सब हम बांट तो रहे हैं। और आप भी देने की बात कर रहे हो। तो फर्क कहाँ आया? यही फर्क है। जो मैं देने की बात कर रहा हूँ वो 99.99 लोग नहीं दे सकते। नहीं देते। पैसे का देना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा कमाना या पैसा बांटना। क्या दे फिर? अभी आप किसको खुशी दिए हो? कभी किसी रोते हुई आंखों के आंसू पोंछे हैं? कभी एक दुख से झुक चुकी गर्दन को उठाने की कोशिश की है? कभी एक डूब चुके दिल को सहारा देने की कोशिश की है? अब ये ना हो सकेगा हमसे। लड्डू पे तो बहुत बांट लेंगे। आपका कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई आपका भाई हो, कोई आपका जानकार हो, परीक्षा में फेल हो गया या इंटरव्यू नहीं दे सका, या सिविल सर्विस के अंदर इंटरव्यू के अंदर पास नहीं कर पाया, रो रहा है बैठ के। आपने कभी उसको बैठकर बोला है इस बार नहीं हो अगली बार हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ? कोई आदमी चल नहीं सकता, प्रॉब्लम नहीं है, पैर ही नहीं है उसके मान लो, आप उसको वैसाखी तो दिलवा दोगे? तभी आप उसके साथ बैठकर बोले कि पैर नहीं होने से क्या होता है। बहुत लोग हैं जिनके पैर नहीं है लेकिन वो कामयाब है। तू भी कामयाब होगा। मुझे तेरे पर विश्वास है, दुनिया को विश्वास हो ना हो, इस दुनिया में एक आदमी है जिसको तेरी सफलता में विश्वास है। और ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। आपका अवचेतन मन भी नहीं। पैसे को तो वो जानता है। पैसा कमाया, इधर से इधर दे दिया। लेकिन जब आप किसी को बैठ के ये बोलते हो, किसी के दुख में आंसू पोंछते हो, किसी को बोलते हो कोई नहीं भाई, आप उसको नहीं जानते, बस में मिला, मेट्रो में मिला, रेल में मिला, कहीं मिला, रोड पे आपने देखा बैठ के रो रहा है बंदा। क्यों रो रहा है भाई तू? बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, ये 5 रन मेरी तरफ से रख। पर कोई तेरे को भीख नहीं है, ये बाई का बाई को देना है। हक क्या तेरा? तेरी बेटी मेरी भतीजी, भतीजी का हक है। ये नहीं होता हमसे। भाई कौन करे ये सब? हमारे दरवाजे पे तो भिखारी आते हैं, हम उनको कभी पैसे दे देते हैं, कभी आटा दे देते हैं, कभी चाय पिला देते हैं। ये नहीं कर सकते। यही चीज है जो दुनिया में असंभव है।
यही चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है, और यही चीज है जिसकी कोई रिटर्न नहीं हो सकता। आज मेरे को मिलकर के दो लोग मिले, रो रहे थे, परेशान थे, क्या करें, बेटा बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है। उनको डॉक्टर के पास जाकर दवाई दिलवा दी, हफ्ते भर की दवा खरीद के दे दी, अपने घर का एड्रेस लिखवा दिया, अपना मोबाइल नंबर लिखवा दिया कि हफ्ते भर में ठीक नहीं होता तो हम मुझे फोन करिए, मैं इसको कहीं बड़े अस्पताल में दिखाऊंगा। इसकी क्या कीमत पेश आएगी? नहीं, ये मेरी करनी उसके अवचेतन में एक तरंग पैदा करेगी, क्योंकि उसके बेटे की जिंदगी जान पर दाव पर थी, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक आदमी जिसको भ्रष्टाचार के दाव लगे, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसने जिंदगी में कभी को भ्रष्टाचार नहीं किया था, जिंदगी बड़ी ईमानदारी से जिया, उसके बाद बैठ के सब इतना बोल देना, मुझे तुझ पर यकीन है कि तुमने कोई भ्रष्टाचार, तुमने कोई रिश्वत नहीं दी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, दुनिया तेरे साथ रहे ना रहे, मैं तेरे साथ हूँ। एक बार उसके दिल की सोचो, उसके अंदर की सोचो। इस चीज की रिटर्न जब वो अपना केस जीत जाता है और कोर्ट भी उसको बरी कर देती है कि तूने भ्रष्टाचार नहीं किया, अब उसकी जॉब वापस लग जाती है कि पैसा आ जाता है वापस। तो कौन से पैसे से आपको इस चीज को मोड़ेगा? जो सोटी आंखों के आपने आंसू पोंछे थे, जो झुकती कमर को आपने सहारा दिया था, जो झुकी आंखों को आपने सम्मान की रोशनी दिखाई थी, इस चीज का देना वो नहीं कर सकता। जब आप ये चीजें करते हो तो आप आपको रिटर्न की भी उम्मीद नहीं रखते। आपका एक दोस्त जो उम्मीद छोड़ चुका है, आप उसको जाके बोलते हो, चल मेरे साथ ना, दोनों चलते हैं, मैं नीचे बैठूंगा तो ऊपर इंटरव्यू देने जाइए, नहीं पास होगा दूसरी जगह चलेंगे, तेरे पास बाइक नहीं, मेरे पास बाइक है, चल चलते हैं, हिम्मत ही बदानी है। वो जाता है, 10 जगह जाता है, 11 जगह सिलेक्ट हो जाता है। क्या आपने उम्मीद करी कि ये मेरे को रिटर्न करेगा कुछ? क्या आपने मन के अंदर ये सोचा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ? नहीं, वो सिमुटेंसली हो गया। अब जब अपने घर पे पूरी बना रहे हैं, आप जान रहे हैं मुझे ये दान करना है, मुझे ये गरीबों को देना है, आपने उसी समय अपने और उन लोगों के बीच में एक लाइन खींची, एक अलगाव पैदा कर दिया कि ये लोग गरीब हैं, मैं इनको देने वाला हूँ, मैं इनको दूंगा, मैं इनकी भूख मिटाऊंगा। लेकिन जब अचानक दोस्त आ गया, अचानक रोकता हुआ आदमी आ गया, कोई प्रॉब्लम में आ गया, आपने उसको एक ऐसा नहीं किया, सब हिम्मत दी। क्या आपके दिमाग में योजना तैयार थी? ये आपका चरित्र बन गया, ये आपका अंतर ही बन गया, ये आप ही बन गए। और अब आपका अंतर जानता है कि आप देने वाले हो, अब मांगने वाले भिखारी नहीं हो, आप फकीर नहीं हो, आप दे रहे हो, वो चीज दे रहे हो, तो शायद इस ब्रह्मांड के अंदर कभी किसने किसको दी हो। आप कहेंगे हिम्मत देने वाले तो बहुत है, हौसला देने वाले तो बहुत है, लेकिन उस स्थान पर उस आदमी के लिए आप हो, आप हो। ये चीजें हैं जो आपका अंतर बदलती हैं, और ये चीज एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, ये चीज आपकी आदत बनेगी। यहाँ एक बहुत पुराना गाना है, मैं उस गाने की लाइन रिपीट करना चाहूंगा ताकि आप इस चीज का मर्म समझ सकें। तो लाइन इस प्रकार है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, डूबती कोई कश्ती पहुंचा दो किनारे पर,
तुमको किनारा अपने आप ही मिल जाएगा। और इसमें गलत क्या है? जब आप किसी को किनारे पर लेकर आओगे तो आप ऑटोमेटिकली पहले अपने आप किनारे पर रखो। जब आप किसी का सहारा बनोगे, आप अपने आप पहले सहारा से परिपूर्ण हो। आप अंदर कुछ है, तभी आप किसी को सहारा दे पाओगे। ये तो ब्रह्मांड में हर चीज बनाई जा सकती है, हर चीज कमाई जा सकती है। महलों मकान बने हैं, और मकान और महल बन बन के टूटे हैं, लेकिन किसी का दिया हुआ सहारा, किसी के बोले हुए दो मीठे बोल, ये मैंने आज तक कभी मुड़ते नहीं देखी। ये मैंने कभी टूटते नहीं देखे। आपका सब इतना कहना चल चलते हैं, करना उसने है। मजे की बात, करना उसने है, आपने कुछ नहीं करना। करेगा वो, जिंदगी में लड़ेगा वो, सफल या असफल होगा वो, आपने सब इतना कहना है। और यहाँ पर भी एक कैच है, जब आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं तेरी मदद करूंगा, और जब आप किसी की मदद कर रहे हो, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। मदद करूंगा हैज नो वैल्यू। मदद करूंगा कह के मदद करना हैज नो वैल्यू। तो इतनी देर में आपके दिमाग के अंदर अपनी सृष्टि क्रिएट हो गई। ये एक्टिंग नहीं है, ये सब कॉन्शियसली अपने आप होने वाली चीज है। तो फिल्मों में कितनी बार हीरो जो होता है वो लोगों की मदद करता है, अपनी जान पे खेल जाता है, गोली खाता है। वेरी डिफरेंट थिंग। ये सिमुलटेनियसली होता है कि आप जा रहे हैं, आपने देखा, आप गए, आपने बोला, आप आगे, वो अपने रास्ते। फिर शायद कभी मिले या ना मिले। यही गर्ज है कि अंदर आपके पिताजी बीमार पड़े रो रहे हैं, मेरे से कोई बात करने वाला नहीं, मेरी दवा खत्म हो गई है, मेरे को दवा ला के देने वाला कोई नहीं, और आप बाहर जाकर मार्केट के अंदर दान कर रहे हैं, पंडित जी से हवन करवा रहे हैं, विशुद्ध पिता के लिए करवा रहे हैं, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करवा रहे हैं, तुम बीमारी से मुक्त हो जाए। या मैं महामृत्युंजय मंत्र या पंडित जी के बारे में सही गलत कुछ नहीं कह रहा, सीधी बात है। लेकिन वहां आपके पिता बैठ के रो रहे हैं अकेले, मेरे साथ बैठ के बात करने वाला कोई नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप फिर बस सोचें। आप कह सकते हैं उन्हें पुत्र होने का फर्क निभा रहा हूँ, और इसी पितृ भक्ति से श्री राम आज भगवान कहलाते हैं। अपने पिता की इच्छा के लिए श्री राम वनवास चले गए, और आज श्री राम हमारे लिए भगवान है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पिता की बीमारी से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र, 100 लाख रुपए दिया मैंने मंत्र मंत्र का, और फल का, खाने का, वस्त्र का ये अलग दिया। 2.5-2 लाख रुपए मेरे ऊपर खर्च हो गए। मेरे पिता की भक्ति समझो ना। These are deliberate actings. These are also your excuses to stay away from what is being actually done. अब दिल से दूर हो, दिमाग के नजदीक हो। क्या फर्क पड़ता है कि अपने पिताजी का हाथ पकड़ कर वहीं जाए, जो नहीं पिताजी और स्वस्थ होंगे, चलते हैं बाहर गली में। आप नहीं चल पाएंगे, मैं सहारा दूंगा, आप चलें मेरे साथ। ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते हम। अपने बीमार पर पिता को महंगे से महंगे अस्पताल के अंदर, अच्छी से अच्छी केयर के अंदर हम लोग लगवा सकते हैं, पेशेंट केयर करवा सकते हैं। लेकिन मैं कैसे बैठूं? मुझे काम करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपना बिजनेस देखना है। 1 घंटा मेरे 1 लाख रुपए का है। आई कैन नॉट गिव माई आवर्स इवन टू माई फादर।
तो पैसा खर्च करने किस चीज का? अब हाथ पकड़ के आप चल नहीं सके, पास बैठकर आप किसी का दुख बता नहीं सके। आप कौन हो? अब दाता तो कभी नहीं हो सकते। अब लेने वाले ही हो, और जो भी लेने वाला है उसके लिए अचेतन मन स्वर्ग की रचना कैसे करे? उसी से रचना करेगा जो आप अंदर है। और आपके अंदर क्या है? सिर्फ एक वासना। वासना से आपको महल प्यार करेगा, और वासना के महल कभी स्थायी नहीं होती। पैसे की दिक्कत नहीं है, एक आदमी जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं, पैसा वो भी करोड़ों अरबों बना लेगा। गर्ज वो एक ही बात होता है, कभी मेरा हाथ किसने पकड़ा हो। अब उसको जाके लाख रुपए दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। पूछो उससे जाके। यहाँ एक मेरे को और कहानी याद आती है, छोटी सी, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 30 मिनट हो गए। जल्दी से इस कहानी को निपटाते हैं। एक वो भिखारी था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांगता था। कितने लोग आते थे, कोई बोलता था अबे श्री रट्टा कट्टा है, अबे पैर तो कटे हुए हैं, कुछ भी जिसके मन में जो है। कोई 10 पैसे उछाल के चला गया, कोई 20 पैसे उछाल के चला गया। पहले बता दो, ये कहानी मैंने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अच्छा मिल रहा है उस अच्छे को उठा लो। रेफरेंसेस का क्या करना है? आज नहीं तो कल जिसकी ये कहानी थी, वो वीडियो के नीचे आके लिख जाएगा कि मेरी कहानी आपने चुराई है। एंड आई डोंट केयर फॉर दैट, सॉरी। कोई 10 पैसे उछाल जाता। शायद एक किसी मूवी में भी ये सीन था, साउथ की कोई मूवी थी, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ द मूवी, बट इट वाज सो। एनीवे देयर आर सो मेनी मूवीज एंड सो मेनी इंसिडेंट्स अबाउट दैट। तो कोई 10 पैसे उछाल जाता, कोई 50 पैसे उछाल जाता, और जीवन ऐसे ही चल रहा था। कई साल लगे इसको, 5 साल, 4 साल, 10 साल, ऐसे ही वो बीच मारता था प्लेटफॉर्म पे घूम घूम के। कोई 10 पैसे, कोई 20 पैसे दे दो। ठीक। अब उस आदमी की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? वो भिखारी भिखारी रहा। एक दिन वो भीख मांग रहा था, जो मैं बता रहा हूँ उस कैरेक्टर का एक आदमी ट्रेन से उतरा। ट्रेन से उतरा, उससे के आगे भिखारी ने झोला फैलाया, कुछ दे दो जी। तो हमने कहा चल मेरे साथ, उसको लेके गया पेन पेंसिल की शॉप पर। 1 दर्जन 2 दर्जन उसको पेन दिलवा दी, और एक पेन उससे 2.5 रुपए का, 3 रुपए का, 5 रुपए का साथ से बाई कर दिया। और उसको बोला तू भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, करो, क्या दिक्कत है, करो। नाउ यू नॉट ए बेगर, यू आर ए बिजनेसमैन। ठीक है, तेरा स्केल बिजनेस का छोटा, मेरा स्केल बड़ा है। मैं ऑफिस में बैठता हूँ लेकिन मैं भी मेहनत करता हूँ, तो प्लेटफॉर्म पर बैठेगा लेकिन तू भी मेहनत करेगा। मैं भी सर्विसेज बेचता हूँ, तू प्रोडक्ट बेचेगा। स्केल की फर्क है, स्केल तू बढ़ा लेगा, लेकिन तेरे में और मेरे में, जिसने सूट पहन रखा है, अच्छा बूट पहन रखा है, जेब में पैसे हैं, हाथ में अच्छा महंगा मोबाइल है, तेरे में मेरे में कोई फर्क नहीं रह गया। तू सिर्फ स्केल का फर्क है, कि तू 10 लाख की पूंजी से काम कर रहा है, मैं 10 करोड़ की पूंजी से काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए अपड्यूट, ये फर्क उसकी जिंदगी में तो शब्दों से आया। बैठा, 5 पेन बिके, 10 पेन बिके दिन के अंदर, लेकिन इज्जत नहीं गई। किसी की हिम्मत नहीं थी अब उसको बोल दिया बे तू लंगड़ा, तू बैठा, तू भीख मांग रहा, कोई 5 पैसे, कोई 10 पैसे, कोई 10 रुपया उसके तब उछाल दे। जब वो शाम को अपने घर गया, पैसा तो कम था, लेकिन झोली सम्मान से भर के वो कर गया। तो कसम खा ली आजकल ये काम ही नहीं करना, भीख मांगनी ही नहीं है, यही बिजनेस करना है। पहले दिन 10,
अगले दिन 15, फिर 20, फिर 50, 100 उसके पेन बिकते गए। उसने एक कच्ची दुकान ले ली प्लेटफॉर्म पर, चादर डालकर बैठ गया, स्टूल ले आया, कुछ ले आया। करते करते उसी के अंदर ही पेन, पेंसिल, स्कूल की कॉपियां, ये सब रखकर उसने बाहर कहीं अच्छी सी दुकान ले ली। और फिर आगे की कहानी है। मीन्स वो तरक्की करता चला गया। तो इन दोनों चीजों में फर्क समझो। पहले कितने दसियों हजार लोग उसको 10 साल में 20 का सिक्का उछाल कर गए होंगे, और 10 साल तक वो रोजी रोटी अपनी कैसे खा रहा हो, बड़े आराम से। सुबह गए, प्लेटफॉर्म पर बैठ गए, दे दे करके 10 5 10 5 रुपए करके पैसे इकट्ठा हो गया। आराम से शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम से जिंदगी में जाकर पड़ गए। अब उसको एक एक पेन सेल करना है, ज्यादा मेहनत कर रहा है वो। एक एक पैसे का हिसाब रखना है, कौन से पेन ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से पेन कम बिक रहे हैं, किसका स्टॉक करना है, किसको दोबारा स्टॉक में नहीं डालना। लोगों की मांग पेंसिल भी आ रही, लोग फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी चार्ट रख लूं। कुछ लोग उपन्यास पढ़ते हैं, वो भी रख लूं। कहीं हाथ पैर जोड़ के उधार ले आऊं, उधार चुका दूं धीरे धीरे करके। दिमाग में वन बाई वन पैटर्न बनते चले गए, और वो काम करता चला गया। तो जिस आदमी ने जिंदगी बदल दी, क्या उसका अंतर, और जो आदमी सिक्का उठा के अपना दिल बहला कर भिखारी है, अच्छे वाले हाथ पैर नहीं है, कोई काम धंधा नहीं कर सकता, या दूसरों की हरामकी खाने के लिए बैठा है, जो उन लोगों का अंतर है और उस आदमी का अंतर, दोनों में फर्क नहीं होगा। एक आदमी जहां खड़ा हो जाएगा वहीं नरक बना देगा, और दूसरा आदमी जहां खड़ा हो जाएगा वहीं स्वर्ग बना देगा। जिस आदमी की जिंदगी बदल गई, उसके अंतर से क्या वाइब्रेशन निकलेंगी उस आदमी के लिए। हालांकि उस आदमी ने कुछ खास नहीं किया, उसने भी थोड़ा पैसे दे दिए। पैसे तो पहले ही लेके जा रहे थे अपनी पॉकेट के हिसाब से। यहाँ भी पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर जो उसने बोल दिया कि तू भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, तेरे और मेरे में फर्क क्या, क्या फर्क तेरे और मेरे में। तो स्केल अपना बढ़ा ले। आज 10 पेन बेच रहा है, कल 10 पेन बेच, और 100 पेन मैन की फैक्ट्री डाल दे। क्या पता तेरा स्केल मेरे स्केल से ऊपर उठ जाए। मैं 100 करोड़ का कैपिटल रखता हूँ, तो 1000 करोड़ की कैपिटल रख ले, किसने रोका है। उस आदमी ने सब उसकी चैन तोड़ दी कि मैं नाकाबिल हूँ, मैं तो पहले ही भीख मांगने के लिए हुआ हूँ। और ये जो देना है, ये जो दान है, इस दान की कोई कीमत नहीं आंक सकते। इस दान के बदले क्या मांगोगे? 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 5 हजार रुपया। इस दान के बदले क्या आप कंट्रीब्यूशन बैक रखोगे? आपने किसी को 100 रुपए दान किए, आपने कहीं पूजा बनाकर बांटी, आपने मंदिर में 1000 रुपए चढ़ाए, इन सब के पीछे मांग थी। मांग यहाँ पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या मांग रखोगे? क्या मांग रखोगे यहाँ पर? जो आदमी इतनी बड़ी चीज दे रहा है, यकीनन उसके अंदर कहीं ना कहीं उजाला है। और जिसके अंदर उजाला है, अब वो दुखी नहीं हो सकता, कैसे होगा दुखी? वेद अपनी अंतिम प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो। और जो आदमी ज्योति में आ चुका है, वेद क्यों बोलते हैं अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो? वेदों की अंतिम प्रार्थना यही क्यों है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मुझे अंधकार से ज्योति है। अब बैठे हो, आप बटन दबाओ, ज्योति लाइट में आ गए, प्रकाश में आ गया आप। और ऐसा नहीं है कि पहले लोग अंधकार में ही थे तो उनके लिए सूरज निकलना, ज्योति होना बहुत बड़ी बात है। अग्नि जलाओ, वही रोशनी होगी।
क्या वो लोग इतने अनपढ़ थे जो इतने बड़े बड़े वचन बोल गया है? क्या वो इतने बेवकूफ और इतने लाइट भी नहीं जानते थे वो? क्या वो अपने आप को ज्योति करना भी नहीं जानते थे, उजाला करना नहीं जानते थे? इसका असल मतलब यही है कि ज्योतिर्मय तमसोमा ज्योतिर्गमय का, जो उसके मन में अंधकार था वहां उस आदमी ने ज्योति जला दी। और याद रखना, एक जलती हुई मोमबत्ती ही बुझी हुई मोमबत्ती को जला सकती है। बुझी हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को नहीं जला सकती। हाँ, एक बुझी हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती पर प्रहार करके उसको तोड़ सकती है। अब दो मोमबत्ती हाथ में ले लो, दो दिए हाथ में ले लो, दोनों को टकरा दो, टूट जाएंगे। हालांकि दोनों नहीं चल रहे, लेकिन वो रोशनी नहीं दे सकते, रोशनी नहीं बांट सकते। तो और रोशनी जो बांटनी है उसका कोई मूल्य भी नहीं है, और उसका मूल्य आप रख भी नहीं सकते। कैसे नहीं रख सकते? अब समझो एक चीज को। एक गरीब आदमी बैठा है, वो बेचारा सोच मेरी बेटी की कैसे शादी होगी। नहीं हो सकती। पैसा नहीं है। आप जाते हो उसको, आदमी को बोलते हो तो चिंता मत कर, तेरी बेटी मेरी बेटी, मैं तेरी बेटी की शादी करवाऊंगा, पूरे खर्चे करूंगा। ओके। और इसके बदले क्या चाह रहे हो हम लोग? कि आपकी बेटी को दूसरा आदमी शादी करवाए? नहीं, ये चीज आप कभी नहीं चाह सकते ना। एक चीज को समझे। आप किसी की बेटी की शादी करवा रहे हो, आपके अंदर क्या आस है कि आपकी बेटी को वो आदमी आके ऐसे शादी करवाए? नहीं। आप इस चीज की कोई चाह ही नहीं रखोगे अंदर, अन्यथा आप ये काम कर ही नहीं सकते। आप वही काम करते हो कि 2 टके वाले। भिखारी आया, उसको 10 रुपए दे दिए। किसी को पूरी छोले बांट दिए। मंदिर में जाके 1,000 रुपए का कोई चीज चढ़ा दी। नहीं, यहाँ मंदिर के गलत सही होने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। मंदिर सही है गलत है, पूजा सही है गलत है, मैंने जो बात शुरुआत से की थी उस बात की हकीकत तक लेकर जाना मेरा फर्ज है। मैं इस तरीके के झूठे वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन फैक्ट तो यही है। रामायण में ही हनुमान जी ने श्री राम की काफी सेवा की। तो रामायण के रावण का अंत हो जाता है, तो श्री राम हनुमान जी को बोलते हैं कि तूने मेरे लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं तेरे परिश्रम का, तेरे एहसानों का, तेरी सेवाओं का बदला चुका दूंगा, क्योंकि उसके लिए पहले तुझे संकट में आना होगा। जब तक तू ही संकट में नहीं, मैं तेरी मदद कैसे करूंगा? इसलिए मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं तेरी सेवा का ऋण चुका दूंगा, तेरा ऋण मेरे ऊपर शेष रहा। रामायण में लिखा है, पढ़ लेना। ये फैक्ट है। जब आप किसी की सेवा करते हैं, असल में आप किसी की बेटी की शादी करवा देते हैं, आप किसी को हौसला बना देते हैं। मैं बेटी की शादी शब्द यूज कर रहा हूँ, बट हालात के मुताबिक कोई और बात भी हो सकती है। किसी के आंसू पोंछ देते हैं, किसी का सहारा बन जाते हैं। किसी आदमी को कोई आदमी ऐसे ही लड़ रहा है, उसको कवर कर देते हैं, उसको बोल देते हैं तू क्यों उसको बोल रहा है, उसको उसकी जिंदगी जीने दे, वो अपनी जिंदगी जी। ये भी नहीं कह रहा कि आप उसके लिए दंगा कर देते हैं, कोशिश करते हैं। कोई आदमी रोता आ रहे हैं, आदमी बिजनेस खराब हो गया, ये हो गया, आप उसको हिम्मत बना देते, करना तो उसी ने है, आपने नहीं करना। लेकिन तब आपके दिल में ये बात नहीं होती। एक आदमी रोता जा रहा है, आप उसको गले लगाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, उससे पूछते हैं भाई तू क्यों रो रहा है? तो आप अपना दुख बताता है, ये बात है वो बात है, तो कोई नहीं, बाधाएं आती रहती हैं, तू हिम्मत मत हार। तू ही अपने घर का सहारा है। तेरे पिताजी बीमार है तो इसलिए रो रहा है, लेकिन अगर तू रोएगा तो तेरे पिताजी तेरे को रोता देखेंगे और पहले टूट जाएंगे। ये बात वो भी जानता है, लेकिन वो सामने सुनता है तो इफेक्ट अलग होता है। और आप जब ऐसा किसी को बोल रहे हैं, किसी की ऐसी मदद कर रहे हैं, तो आप ये अपने लिए नहीं चाहते। यू आर ओनली गिविंग आउट, यू आर ओनली गिविंग आउट एंड यू डोंट वांट एनीथिंग रिटर्न। 4 दिन आप ये चीज ऊपर ऊपर से बोल सकते हैं, तो उससे कुछ होगा नहीं। जब ये चीज आपके अंदर आ जाती है,
उस समय आपका अंतर बदलने लगता है। और एक बार जब अंतर बदल जाता है, अंतर कहता है कि ये आदमी भिखारी नहीं है। मेरा अंतर मेरे को कभी भिखारी नहीं बोलता। मेरा अंतर बोलता है ये आदमी तो राजा है। तो मेरे आसपास वही इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो इन्वायरमेंट राजा के नींव के आसपास होता है। मैंने अपने आसपास आज तक मेरे से ज्यादा कैपेबल पर्सन नहीं देखा। रोते हुए बहुत देखे जो मेरे को लगता है कि यार इस समय मैं बहुत सुखी हूँ, और जितना मैं उनके लिए कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। और मजे के बाद में कभी मंदिर नहीं गया, कभी कोई पूजा पाठ में नहीं बैठा। उल्टा मेरे ब्राह्मणों से लड़ाई हो जाती है। मैं यहाँ भी गलत सही नहीं कह रहा। पंडित जी से मेरी लड़ाई हो जाती है। मैं 10 सवाल पूछता हूँ, वो 8 का जवाब 9 का जवाब दे, 10वें को भड़क सकते हैं। आई नो देयर इज डिफरेंट केस। आपको अगर खुद को बदलना है, आप पैसा चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, पैसा बस क्यों आएगा? तिजोरी में बंद होने? चलो एक बार आ भी जाए तो आप सुखी कैसे होंगे पैसे से? नहीं हो सकते। और सुखी पैसों से नहीं हो सकते। आप सुखी तभी होंगे जब आपका अंतर ये बात समझकर आपके लिए वो सृष्टि क्रिएट करेगा। इसलिए बोलते हैं जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। दृष्टि का मतलब क्या? आपका दृष्टिकोण, आप अपने लिए क्या सोचते हैं। और जब आप अपने लिए सोचते हैं, आप दूसरों के लिए वही सोच सकते हैं क्योंकि आपकी सोच वो है। और डुअल पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो वो अलग बात हो जाती है, एंड दैट इज मेडिकल डिसऑर्डर। ठीक है ना? अगर हाँ कोई आदमी ये डुअल पर्सनैलिटी हो तो एक अलग केस है। लेकिन उस केस में भी उसका अंतर कौन सी पर्सनैलिटी से अफेक्ट होता है या कौन सी पर्सनैलिटी को फॉलो कर देता है, ये डिफरेंट मैटर है। और इन दुखों से, इन प्रॉब्लम से, इन समस्याओं से या किसी भी तरीके की दिक्कत से, आई रिपीट, किसी भी तरह की दिक्कत से, ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके बचपन में पैर काम नहीं करते, लेकिन आज वो उन्हीं पैरों पर चलते हैं, दौड़ते हैं, सब काम करते हैं। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसके दोनों पैर नहीं है, वो हिमालय की चोटी को छू कर आया है। आप गूगल कर लेना, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे छू कर आया है। क्योंकि उसने अपने आप को कभी अपाहिज नहीं माना। और अपने आप को अपाहिज कैसे नहीं माना? पैर सब सामने कटे हुए हैं। ये बोलते रहे कि मैं अपाहिज नहीं, मैं अपाहिज नहीं, मैं अपाहिज नहीं। इट डज नॉट वर्क। तो कैसे हुआ है वो हिमालय की चोटी को छूकर? समझो इस बात को। वो दूसरों की ही मदद करता रहा। ये नहीं कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए संन्यास पे, क्या आप अपनी दूसरों की मदद करेंगे? अपने रोजगार, अपनी जो उसकी करनी है उसको करते करते वो सामने आ गया, दुखी आ गया, परेशान आ गया, रोते हुए आ गया, तो उसको देने वाला दाता बन गया। और दाता वापस क्या मांगते हैं? दाता तभी दाता है जब उसने दे दिया। दान का मतलब ये दे दिया। अगर वापस कुछ चाह लिया तो व्यापार है। मैंने 500 किलो गेहूं बेच दिया, बदले में 500 किलो गेहूं के पैसे मांग रहा हूँ, ये तो व्यापार है। तो व्यापार तो हमेशा ही टेंशन, दिक्कतें, दुख, प्रॉब्लम्स लेकर आता है। मैंने मंदिर में 200 के लड्डू चढ़ा दिए, बदले में चाह रहा हूँ मेरी बेटी की अच्छी खासी बढ़िया शादी हो जाए, सेट हो जाए, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए। ये तो प्योर व्यापार हुआ। तो भगवान को भी क्या देना है?
नहीं, ये आपके या जो भी इंसान ने सोचा उसकी विकृत मानसिकता का परिणाम है। तुम भगवान को दे सकते हो, अंतर भी जानता है कि मेरी बकवास कर रहा है ये इंसान, कि भगवान को देकर अपने आप को धोखा दे रहा है। तो जो देख धोखा दे रहा है उसको जिंदगी भी धोखा देती है, अंतर भी धोखा देता है, वो तमाम धोखों में फंसा रहता है और यही दोहराता है, यार मैंने सब कुछ किया, सुबह खाली पेट उठा, नहाया धोया, कुछ नहीं किया, सब अपने दान करने निकल गया। इतने रिक्शे वालों को, इतने बीमारों को, इतने भूखों को मैंने कंबल बांटे, अस्पताल जा जा कर, लेकिन आखिरी वक्त आज मुझे क्या मिला? तब भी रोता था, अब भी रो रहा हूँ। नहीं, इस जिंदगी के रुख को बदलो, अपने जीने के अंदाज को बदलो, अपने अंतर को बदलो। बाहर नहाने से कुछ नहीं होगा, मछली 24 घंटे पानी में रहती फिर दुर्गंध मार, 24 घंटे नहा रही है। ऐसे ही आपको चंदन लेप लगाने से, रोज अच्छे अच्छे नहाने से, खुशबूदार वाला इत्र लगाने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आपका अंतर अंतर बोल रहा है कि मैं भिखारी हूँ। वो तो मैं दुखी ही। मैंने मुंह पर मेकअप मार लिया, जाके 4 लोगों के अंदर बढ़िया सा कोट पहनकर मीटिंग कर ली, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए, एंड आई एम फीलिंग लाइक ए किंग। आई एम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इतने लोगों को मैंने ऑर्डर दे दिया, इतने लोगों को काम बांट दिया, सब आके मेरे को रिपोर्ट कर रहे, आई एम द किंग। लेकिन अंतर से अंदर बोलता है, अंतरात्मा बोलती है, अचेतन में बोलता है, नहीं, तूने इंस्ट्रक्शन इसलिए ताकि तेरे को तेरी सैलरी मिल सके, है तो तू भिखारी ही, पैसे के लिए काम कर रहा है। और जो भिखारी है उसको वही मिलेगा जो भिखारी डिजर्व करता है। यहाँ भी स्केल का फर्क है। देखो, 50 लाख की बीक चाहिए एनुअली, 60 लाख की बीक चाहिए, उसको महीने के 10 लाख, 15, 20, 30 लाख चाहिए बीक मांग मांग। मांग दोनों ही बीक रहे हैं। और बादशाह अकबर भी बीक ही मांग रहा था। ठीक है, वो मालिक से मांग रहा था, लेकिन मांग तो बीक ही रहा था। अगर भीख नहीं होती तो वो बोलता है, ए मालिक तू मेरे ऊपर अपनी रहमत का साया हमेशा बनाए रखे। हाँ, मालिक बेटर जानते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, वही देता है जो जरूरी है। तुम मांग रहे हो तो मेरी दक्कन में भी जीत जाऊं। दक्कन से जो अपने साउथ इंडिया के वेस्टर्न स्टेट से, जिनको कि अकबर कभी जीत नहीं पाया, अपने जीतते थे इसलिए नहीं जीत पाया। इसका बनिस्बत तो मालिक से अपने सुख, अपने दिल का चैन, अपना संतुष्टि, अपना संतोष मालिक की रहमत मांगता है। अचेतन भी कहता है इसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीजें मांग रहा है जो मांगनी वाजिब है। और वो उस आदमी के आसपास, अकबर के आसपास खुशियों का एक हजूमा बना देता है, और वो अकबर खुशियों का जो बांटता रहता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ नहीं उसको। और वही जो एक बड़ा सीईओ है, वो भी 60 लाख के लिए काम कर रहा है, एनुअल 60 लाख। भीख, बड़ी भीख है। और भिखारी जो साइड में कॉर्नर में बैठा पीपल के पेड़ के नीचे, इनके पेड़ के पीछे भीख मांग रहा है, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए लेता है, वो भी भीख ही मांग रहा है। और ये कैसे सुखी रहेंगे? नहीं रह सकते। इसके बनिस्पत जो आदमी वो चीज दे रहा है जो सृष्टि में दी ही नहीं जा सकती, हौसला। हौसले के बनिस्पत आप क्या मांग रहे थे? मैंने इस आदमी को हौसला दिया, उस आदमी को हौसला दिया, भले मेरे 500 रुपये मिल जाए, आप भी हौसला ही मांगोगे। क्या मेरे मालिक मेरे को हौसला दे, मैं तेरे गिरते हुए बंदे उठा सकूं। और चेतन भी जानते तो हौसला मांग रहा है।
और आपके आसपास हौसले का इन्वायरमेंट खड़ा करते हो। जिस आदमी के आसपास हौसले का इन्वायरमेंट खड़ा हो गया, उसको इस दुनिया में कौन आदमी दुखी कर सकता है। तो भी समझ, सारी बातों को कंक्लूड करने के लिए, सुख ही का वे एक ही है, सुख का वे एक ही है। सुख के कोई दो रास्ते नहीं है। पहले आप देना बंद करो। देना बंद करो मतलब, जो छुपे तौर पर आप मांग रहे हो भीख, वो भीख मांगना बंद करो और देना शुरू करो। पहले मैंने कहा देना बंद करो, अब कह रहा हूँ देना शुरू करो। दोनों में फर्क एक बार समझ लें। देना बंद करो, जो देने बंद के बदले आप दूसरे हाथ से ले रहे हो। दाएं हाथ से आप खाना दे रहे हो, ठीक ऐसी है जैसा कहीं होटल में जाते हैं, आप फूड ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर वाला आपको फूड ला के देता है, एंड डायरेक्टली आपसे पैसे भी ले रहा है। और दाम हुआ क्या? और देना हुआ क्या? अभी आपको गुस्सा आ जाएगा, हम तो पैसा लेके खा रहे हैं। तो जिन लोगों को बनाकर खिला रहे हैं, वो लोग भी आपको दुआएं तो दे रहे हैं, आप भी तो उनकी दुआएं ले रहे हो। आपने दाएं हाथ से बाएं हाथ से उनको खाने दिया, दाएं हाथ से दुआएं ली। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इक्वेशन इज गॉट बैलेंस्ड। तराजू के पलड़े बराबर हो गए। आपने एक पलड़े में 4 रोटी रखी, उसने दूसरे पलड़े के अंदर 4 दुआएं रखी। ना आपने मन से उसको दिया, ना आपको उसने मन से दिया। दोनों जीरो हो गए, जीरो सम हो गए। इट इज जीरो सम प्ले। मंदिर गए, अपने लड्डुओं का ख्याल रखा? रखा? नहीं रखा। आपने साथ से दुआ मांग ली, ये भगवान मेरा बिजनेस चल रहा है, किसने कुछ किया हुआ है या किया है क्या नहीं आप जानो, मेरे बिजनेस में बढ़कर डाल दो। साफ और सीधा बिजनेस। ये देना बंद करो और वो देना आरंभ करो जो कि आपको लौटाया ही नहीं जा सकता, और आस भी नहीं रखते कि मेरे को कोई लौटाएगा। इसलिए आप ये काम नहीं करते। वो काम करते वो ज्यादा ईजी है। ऊपर खड़े होकर किसी की झोली के अंदर 4 रोटियां फेंकनी बहुत ईजी है, लेकिन आगे बढ़कर झुक कर किसी को अपने गले से लगाना और उसके आंसू पोंछना, ये अतुलनीय है। और जब अतुलनीय करते हैं तो आपके अंदर भी अतुलनीय हो जाता है, और वो आपके आसपास जो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है वो भी अतुलनीय होता है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। इस बार ये घंटा लगभग हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बात को समझाना जरूरी था। बात क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये जरूरी था। बाद में पूछने का या उलझने का कोई मौका ना रह जाए, ये जरूरी था। टाइम देना। और याद रखें, टाइम एक ऐसी चीज है जो कि आप नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। और जो टाइम दे रहा है अफकोर्स उसका अंतर जानते ही टाइम दे रहा है, और उसके आसपास टाइम ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि टाइम की उसको कमी नहीं रहेगी। मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। बहुत सारे लोग सुने हैं कि सर टाइम नहीं मिलता। हम भी ये कर लें, हम भी किसी की सेवा कर लें, हम भी दुखी के आंसू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। टाइम दोगे तो टाइम मिलेगा। आपका अंतर जानता है कि आप बैठ कर किसी के लिए 1 घंटा खर्च कर रहे हैं, और आपके 24 घंटों के अंदर 1 घंटा एक्स्ट्रा कैसे क्रिएट करना है। अब आप घड़ी लेकर मत बैठ जाना। कल को कोई घड़ी लेकर आ जाएगा, सर जी आपके दिन के अंदर 24 घंटे हैं। ये अचेतन का कमाल है, वो अपने आप वो चीज क्रिएट कर देता है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, अपनी एक लाइन में समाप्त करते हुए, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी दृष्टि बदली, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।